जय हिंद दोस्तों, इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली में चल रहा है पुलिस और ड्रोन एक्सपो। इस दौरान दोस्तों भारत की स्वदेशी कंपनी ट्रिपल एस डिफेंस यहाँ पर आई है और अक्सर आप लोगों के सवाल भी आते हैं कि ट्रिपल एस डिफेंस को आपने अभी तक क्यों नहीं कवर किया। तो आज पहली बार हमें वो मौका मिल रहा है जब हम अपनी स्वदेशी कंपनी को कवर करने जा रहे हैं और आज हमारे साथ कंपनी के CEO खुद विवेक कृष्णन जी मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। थैंक यू सर, पहला क्वेश्चन स्वदेशी राइफलों को लेकर आता है। अक्सर ये पूछा जाता है कि भाई इंडिजिनस राइफलें जो है वो भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, खासकर कि फॉरेन जो निर्भरता है उसे कम करने के लिए। उसे देखते हुए ट्रिपल एस डिफेंस ने किस तरीके की सीरीज़ पेश कर रखी है हमारी आर्म फोर्सेस के लिए? तो आज के डेट पे जो हमारे सारे के सारे सिस्टम्स हैं वो सब के सब इंडिजिनस हैं, जहाँ पे डिज़ाइन से लेके मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन तक सब कुछ आज के डेट पे हमारे बेंगलोर वाले फैसिलिटी में ही होता है। ज़्यादातर हमारे वेपन्स में इंडिजिनस कंटेंट जो है वो 90% के ऊपर जा चुका है और बहुत जल्दी वो 90% का भी 100% हो ही जाएगा। बिल्कुल सर, राइट। अब हमारे हिसाब में ये बार बार बोला जाता है कि इंडिया एक राइफ़ल नहीं बना सकती है और बहुत सारे लोग इसी एक बात पे शुरू हो जाते हैं कि अगर हम राइफ़ल नहीं बना पाते हैं तो इंजन कब बना पाएंगे। एग्जैक्टली, ठीक है, तो राइफ़ल से लेके जो क्वेश्चन मार्क हो जाता है वो इंजन तक चलता है। अब पहली बात तो यह है कि ये जो इंडस्ट्री थी वो बहुत सालों तक ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ के पास ही थी। बिल्कुल। एक नॉर्मल सिविलियन कंपनी के पास में ये मौका कभी था ही नहीं कि आप वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग कर भी सकते हो। और उसके बाद जो कहानी है वो एक अजीब सी कहानी है कि आप खोल देते हो कि लाइसेंसिंग अब मिलेगा और कंपनीज़ को बोल देते हो कि अभी आप शुरू कर दो, और 9 out of 10 companies went and said, I will take a technology transfer, right? And all those OEMs from foreign countries would come across और सब एक ही चीज़ बोलते थे कि आप तो राइफ़ल बना नहीं सकते हो, हमारे को 100 साल लगे इतने सारे राइफ़ल बनाने की। तो हमने भी वही कहानी सुनी थी। एक ज़माना था जब हम लोग विश्वास भी कर लेते थे उस कहानियों पर 2018 से लेके आज तक हमने पूरी ताकत, पूरी एफर्ट डाली है कि खुद की डिज़ाइंस पे फोकस करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप प्रोडक्ट कंपनी हो तो आपको फेलर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर फेलर नहीं एक्सेप्ट करते हो तो फिर यू शुड नॉट बी इन द प्रोडक्ट बिजनेस एट ऑल। सो वी failed multiple times to get to all of these weapons that you see. On a daily basis we will still fail because that is the only option you can make your weapon better. Yes sir. Right. और सर अब बात आती है जब हमारे आर्म फोर्सेस के लिए जो आपने इस वक्त P-72 के बारे में अक्सर हम काफ़ी चीज़ें सुनते हैं कि P-72 काफ़ी एडवांस के टेस्ट एंड ट्रायल्स भी कई बार सक्सेस हुए हैं, लेकिन इंडक्शन की जब तक बात आती है सर, पहले तो मैं P-72 की जो स्पेसिफिकेशंस है वो जानने की कोशिश करूँगा। उसके बाद सर जो आपकी बाकी सीरीज़ हैं वो और प्रॉब्लम पे भी हम लोग फोकस करेंगे कि कहाँ पर इश्यूज़ आ रहे हैं हमारी स्वदेशी कंपनी को। तो सर आप 1 by 1 एक सीरीज़ करके हमें बताइएगा। This is one of those rifles besides the sniper that I'm very proud of. You've got to understand when the Indian Army bought the AK-203, उसके बाद में सब ने बोला था कि आप प्राइवेट कंपनी इसमें क्यों इन्वेस्ट करेगी, मतलब पागल ही होगा कोई अगर वो एक 7.62x39 असॉल्ट राइफल पे काम करेगा। पर हमारा सिस्टम थोड़ा अलग सा था। हमने ये सोचा उस टाइम पे भी कि अगर आगे जाके इफ़ यू आर गोइंग टू बी एट द मर्सी ऑफ द रशियंस और मे बी सम अदर कंट्री, देन देयर इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू ब्रेक दैट। राइट। इफ अगर कोई आके बोलता है कि भैया मैं आपके ऊपर सारा कंट्रोल लगाऊंगा, तो किसी और पे भी मौका मिलता है कि वो कंट्रोल को छुड़वा दे। सो वी सेड फाइन, मतलब 1 लाख राइफल तो मेरे को वैसे भी चाहिए नहीं था, ठीक है, 10 लाख तो दूर की बात है, ठीक है। हमने बोला चलो ठीक है, लेट्स गो आउट एंड पुट आउट द बेस्ट दैट वी कैन, एंड दैट इज व्हाट यू सी हियर। द P-72 is an AK killer, and it is not only an AK killer in India, it is a global AK killer. I can challenge anybody today, right, that if they can find a rifle which is better than the P-72, right, in terms of ergonomics, operating ease, and the way it is designed for military operations, right, I don't believe that the AK-203 is a great rifle. I can be honest, it is a good rifle, right, but what has changed on the AK-203? The AK-47 with a new dust cover. That is all that is in there. यहाँ पे there is nothing which is fundamentally different in terms of design. पर ठीक है, we have a tendency to
कॉल फॉरेन स्टफ आदत रही है। ग्रेट आदत पड़ गई है, तो ठीक है. बट आई हैव ऑल्सो द एबिलिटी टू काइंड ऑफ से दैट वी आर गुड, राइट? एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आई बिलीव दिस विल बिकम adopted by a lot of countries. And I am also hoping that one day that the Indian armed forces will also come down and then say, fine, this is a good weapon, you know, it is worth checking on, right? और दूसरी बात ये है, if there is war today, आज के डेट पे वॉर तो हर जगह है. रशियन सप्लाई चेन की जो बात है वो आप सब के सब जानते हैं कि उनकी सप्लाई चेन बिगड़ चुकी है, टूट चुकी है, डिस्टर्ब हो चुकी है. तो आगे जाके अगर आपको खुद के सप्लाई चेन पे भरोसा करना है, यू हैव टू गो विद कंपनीज विच कैन इंडिजनाइज इट 100%, नॉट इंडिजनाइज 30-40% और डू CKD किट assemblies, right? This has also gone into service with, this will go into service with the UP Police. We won the contract for the UP Police. We've also won some other police contracts, जहाँ पे the 762/39 is needed by police operations, largely STF. सर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी आपने जो बताया कि किस तरीके से हमारी स्वदेशी कंपनियों को वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा है, वो लेवल नहीं दिया जा रहा है जिसके हकदार हैं. आर्म फोर्सेस की बात जहाँ तक करते हैं, उनकी क्या एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसे क्या जो SSS डिफेंस है वो उस स्टैंडर्ड पे मैच कर पा रहा है? क्यों प्रॉब्लम है? इसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम टाइमिंग की है. जब AK-203 का जो एक्विजिशन टाइम था, तो उस टाइम पे हम लोग बस 2 साल यंग थे, राइट? तो ये सीधी बात है कि 2 साल में कोई 10 वेपन तो नहीं बना सकता. आज के डेट पे हमने बहुत सारे वेपन्स बना दिए हैं. उस टाइम पे हमारी कैपेबिलिटी थी नहीं और आर्मी ने जो सही करना था वो कर लिया, राइट? पर अगर आज की बात करें तो आई बिलीव दैट द आर्मी कैन ऑलवेज टेक अ रीथिंक, राइट? बिकॉज अगर आर्मी वांट्स टू हैव बेटर क्वालिटी सिस्टम्स एंड बेटर क्वालिटी गन्स इन द कोर्स ऑफ टाइम, they don't necessarily have to go and buy from Russians. Exactly, sir. Right. कम से कम घर की पर वो आज हो ही रहा है. The police and the paramilitary forces are very happy to try some of these weapons. उनका भी विश्वास धीरे धीरे करके इंडियन सिस्टम्स पे ज़्यादा ही हो रहा है. आर्मी का विश्वास वैसे ही बढ़ रहा है because you've seen whatever happened during Operation Sindoor. But again, I will not blame the army. Right? This was basically a decision that was all about timing. अब सर आपका नेक्स्ट वेपन कौन सा है? So this is the M72. ये 5.56 by 45 नेटो और इंसाइज फायर कर सकता है, राइट? अब बात यह है कि हमारे पास खूब सारे इंसाइज एमिनेशन है. इंसाइज वेपन तो फेज आउट हो जाएगा पर एमिनेशन तो रहेगा. तो एक ही वेपन से नेटो एमिनेशन और इंसाइज एमिनेशन फायर करने की कैपेबिलिटी इस वेपन में है, राइट? नाम कैसा? It's called the M72. This was also acquired by the UP Police after significant trials. There'll be a lot of interest in the next few months and years on this particular weapon. Again, I told you about my P72 being an AK killer. Yeah. This is based upon a system that is very similar to the HK416, the Heckler and Koch 416. वो weapon इसी वजह से पॉपुलर हुआ था क्योंकि उसामा बिन लादेन का जो रेड था उसमें नेवी सील्स ने HK416 यूज़ किया था. हमारी जो सिस्टम है वो बिल्कुल सेम है, राइट? वेरी सिमिलर, राइट? हेक्लर एंड कोच 416 की तरह है, राइट? मतलब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो शॉर्ट स्ट्रोक पिस्टन ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनसे अलग है. पर आप अगर HK416 ओपन मार्केट में खरीदने की कोशिश करोगे तो आपको कभी नहीं मिलेगा. ये आपको मिलेगा एंड एट अ फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ द HK416. इंडियंस हैव द एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर टू कॉस्ट, मैन्युफैक्चर टू स्केल. ये शायद बहुत सारे लोग आजकल नहीं जानते हैं कि अगर हमारे पास कैपेबिलिटी है आज के डे पे मैन्युफैक्चरिंग में, वो इसी वजह से है क्योंकि हम स्केल पे भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और कॉस्ट पे भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. पर जब आपका डिज़ाइन भी आपके हाथ में है तो एवरीथिंग इज़ इन योर कंट्रोल. जब आपके पास डिज़ाइन नहीं है कंट्रोल में तो आपकी प्रोसेस जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता. इवन सर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा और पूछना भी चाहूँगा, हाल ही में जब AK-203 के जो CEO हैं अपने शर्मा जी मेजर जनरल, उन्होंने एक बात कही थी. उन्होंने एक प्रोग्राम के दौरान बोला कि रशियंस ने जो TOT हमें दी उसके A3 साइज़ में 4 लाख से ज़्यादा उन्होंने उसके जो TOT वो दी है. मतलब वो TOT देने का मतलब आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से इतना हार्ड है उसको समझना. कि जब वो वीडियो मैंने स्पेशली ट्विटर पे भी डाला था तो काफ़ी वीडियो वेंट वायरल, क्योंकि उन्होंने देखा कि रशियंस एक्चुअल टेक्नोलॉजी देने के लिए कितना आपको मतलब परेशान करते हैं कि पूरा रूम भरा हुआ है सिर्फ AK-203 राइफल की TOT शेयर करने के लिए. ऐसे में इसको आप कहाँ देखते हैं? मेरे ड्राइंग्स में 400 पेज भी नहीं होंगे.
ये चीज़ सर जुड़नी चाहिए जी आगे। राइट। इतने सारे पेज A3 शीट्स देने का कोई मतलब नहीं बनता है। और अगर आपका डिज़ाइन खुद आपने किया है तो आपको सब कुछ पता है, राइट। आपको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और रही बात TOT की, TOT ड्राइंग से नहीं बनता है। मैं आपको कोई भी चीज़ उसका ड्राइंग मैं आपको दे सकता हूँ, फिर भी वो TOT नहीं बनता है। TOT तब बनता है जब आप वो TOT लेते हो, आप अपना प्रोसेस खुद बनाते हो, आपको नो हाउ के ऊपर नो वाई की ज़रूरत है, राइट। एंड नो वाई इज़ नेवर गिवन बाय अ फॉरेन OEM, राइट, बिकॉज नो वाई इज सो मच ऑफ मोर वैल्यू देन नो हाउ, राइट। इवन थिंग्स लाइक असेंबली में आपके कौन से जिग्स और फिक्सचर्स यूज़ किया जा सकते हैं, दैट इज़ नो वाई, नो वाई में आता है। क्योंकि कभी कभी कुछ सिस्टम्स जो है वो आपको असेंबली में इम्प्रूवमेंट्स करनी है, देन यू हैव टू ऐड न्यू जिग्स एंड फिक्सचर्स इन सर्टन अदर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेसेस। ये कोई बताता नहीं है आपको, राइट। एंड और अगर बता भी देता है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, बता भी देगा तो भी, राइट। माई ओन पॉइंट इज ही वुडंट गिव यू 4,50,000 pages, right? Because 4,50,000 pages, you will require artificial intelligence and other methods to kind of make sense of it. Exactly. Right? 400 pages is good enough for us. अब नेक्स्ट सर आपकी कौन सी राइफल है इसके बाद जो आपने कुछ नई शोकेस कर रखी है? So I will show you something which is very interesting. आज के डेट पे हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जहाँ पे मार्केट जो है वो इंडिया में है ही नहीं। So अभी आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ मैं। जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था तो सडनली ऑल अक्रॉस ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप it became common for their AKs and other rifles to be equipped with suppressors. Right? And today we are the only company in India which makes suppressors. There is nobody who can make a suppressor. Our suppressors have gone into service with the SACO rifles. आप यहाँ तक सोचिए, यहाँ पे जहाँ पे हम अपने राइफल्स के लिए सप्रेसर बनाते हैं, आज के डेट पे हम लोग जो साको स्नाइपर राइफल है इंडियन आर्मी की, उसके लिए भी सप्रेसर बनाते हैं। कम से कम 25 से लेके 30 सप्रेसर्स हैव ऑलरेडी गॉन इनटू सर्विस विद द इंडियन आर्मीज साको राइफल्स। उसके अलावा वी मेक सप्रेसर्स फॉर एवरी सिंगल caliber that we have at this point in time. There is a suppressor for 9x19, there is a suppressor for 7.62x39, there is a suppressor for 5.56 and 7.62/51. And that you see is a camouflaged suppressor for the sniper of ours, and it can also work with the SACO. Okay, in both. Yes. Okay. Right. So today we are the only ones in India who make suppressors. We are also exporting suppressors today to foreign markets. That's right. Right. Next session कौन सा सर आपका? That is our G72. The G72 is a submachine gun, chambered for the 9x19. So I have a lot of respect for the ASME. My very dear friend Colonel Prasad and another very dear friend Bhupinder from ARD, they are the ones who designed that, and I have a lot of respect for them, and I believe it is a great weapon, अच्छा weapon है। तो उनके साथ में हमने भी अपना 9x19 शुरू किया था। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग गया था क्योंकि हमारे 9x19 के साथ में ये सारा डेवलपमेंट भी चल रहा था, स्नाइपर भी चल रहा था, असॉल्ट राइफल भी चल रहा था, कार्बाइन भी चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। सो और 9x19 थोड़ा टाइम लग गया, एंड सो दिस इज आवर वेरिएंट ऑफ द 9x19 सबमशीन गन। नहीं, काफ़ी फ़र्क है। अस्मी में इट इज़ अ मशीन पिस्टल वेरिएंट वेयर द मैगजीन गोज इनटू द पिस्टल ग्रिप। इन आवर केस the magazine does not go into the pistol grip. It is very similar to how the MP5 operates, where the magazine is in front of the trigger, right? So that is the difference between the ASME and this. But otherwise, जो operating system है हमारा, उसको roller delayed blowback बोलते हैं। उनका standard simple blowback operation है। We have two different variants. एक तो submachine gun standard और एक submachine gun compact. Compact is for urban operations. It is a lighter weapon, but otherwise operating system दोनों के same to same है, right? ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में। हमारे लिए 9x19 में भी बहुत बढ़िया एक्सपोर्ट मार्केट है, स्पेशली लॉ इन्फोर्समेंट। और इंडिया में लॉ इन्फोर्समेंट के लिए ये 9x19 का मार्केट बहुत बढ़िया है, क्योंकि pretty much every single state police is trying to replace their old
स्टर्लिंग कार्बाइन्स, MP5। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने एक ज़माने में MP5 के बारे में इतना सुना था कि आप बहुत सारे MP5 खरीद लें, पर पिछले 10 साल से आपको कोई सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है और ना कि वो आपको कुछ देने वाले हैं MP5। सो मेरे हिसाब से जितने भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे इंडिया में फॉर अ 9x19 सबमशीन गन, सरकार का ही फ़ायदा होता है। करेक्ट, और क्या पूरा बिल्कुल। अगर हमारे अलावा 2 और कंपनीज शुरू कर देती है 9x19 सबमशीन गन मैन्युफैक्चर करना, तो और ही अच्छा है, इसमें कोई खराबी बिल्कुल नहीं है। डिमांड तो है ही ऑलरेडी, डिमांड बहुत बढ़िया है। अब सर आपका अगला कौन सा वेपन जो आपने डेवलप किया हुआ है? ये जो वेपन है इसको वी कॉल इट द ट्रिपल एस डिफेंस रैप्टर। इट इज़ अ वेपन दैट वाज मेड, कंसीव्ड एंड थॉट ऑफ फॉर स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन, राइट। ये जो कैलिबर है, ये कैलिबर आज के डेट पे इंडिया में है नहीं, पर हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। और ऊपर से ये ज़रूरी है आपको जानना कि स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशंस के लिए ग्लोबली ये बहुत अच्छा कैलिबर है। ये 300 ब्लैकआउट बोल के एक एमिनेशन है जो इसमें यूज़ होता है। उसमें सबसोनिक और सुपरसोनिक वर्जन्स एमिनेशन में दोनों होती है, और उसमें 5.56 पे 45 से ज़्यादा थोड़ा पावर है, पंच है, और सबसोनिक जो एमिनेशन है वो आवाज़ भी कम देती है। ऊपर से हमने ये इंटेग्रली सप्रेस कर दिया है, तो जिसकी वजह से आप जब ऑपरेशंस में जाओगे तो उसकी जो साउंड है, जो साउंड सिग्नेचर है, साइलेंट तो कोई भी वेपन नहीं होती है, पर उसकी जो साउंड सिग्नेचर है बहुत कम हो जाती है। ऊपर से ये बहुत ही लाइट है। 5.56 नॉर्मली आपको कम से कम 14 इंच का बैरल यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें हमारी जो ऑप्शंस है वो 8 इंच से लेके 11 इंच तक के बैरल के लेंथ्स के हैं, तो इट इज़ मच स्मॉलर in length, right? Oh, it is much lighter. It is much lighter. After the suppressor, it is still 3 kgs, right? And it is used by the Delta forces in the US. It is also used by some other armies like the Dutch army and the German armies, जिनके पास भी ये 300 blackout का है। US की civilian market में बहुत commonly use होता है ये ammunition। और हमारा ये है कि export markets में from a special forces use category ये बहुत बढ़िया रहेगा। और कुछ आपको जानना है ज़रूरी है कि कुछ वेपन्स पे हम लोग काम इसी वजह से करते हैं क्योंकि उसमें मज़ा आता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बिके या ना बिके, राइट। यू कांट पुट बिजनेस इनटू एवरीथिंग। जिसमें आप सीख लेते हो, जिसमें आप बैलिस्टिक्स को एक राउंड का सीख लेते हो, वो हमारे लिए करना एकदम नेसेसिटी हो जाता है, क्योंकि वॉरफेयर भी चेंज हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट्स में आप देखोगे कि कुछ साल पहले तक कोई शॉटगन सोचता ही नहीं था। आज के डेट पे एंटी ड्रोन के लिए द शॉटगन इज द ओनली वन, सो वी वर्किंग ऑन अ शॉटगन आल्सो। जो चीज़ के बारे में कोई सोचता नहीं था 3-4 साल पहले तक, वो आज के डेट पे आपको R&D करना ही पड़ेगा। और कोई आपको बोलेगा नहीं कि इसमें R&D करो, आपको खुद जाके देखना पड़ेगा कि इसमें क्या वैल्यू है R&D की। करेक्ट सर। अब आपका नेक्स्ट कौन सा वेपन है? दिस इज़ द G72P। अच्छा, इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर, ये हमने पहले भी बोला है। Our first weapon was the P72, the second weapon was the M72, and the third weapon was the G72. So all of them, we never made this public, but all of them are named after the late Manohar Parrikar. So finally we ran out of alphabets, so we added the G72P, which is the G72 pistol category. G72 also submachine gun category is there, but दोनों का जो caliber है वो same है, 9x19. Or this is our pistol. This pistol has been bought by multiple law enforcement services in India. देखोगे तो आपको लगेगा this is a Glock. Now understand this, Glock has gone off patent many years back, and there are people who kind of make Glocks across the world today, but the way that we've designed things, very unique way of designing it. तो standard Glock में जो छोटे छोटे parts है वो आपके फ्रेम के अंदर आते हैं, हमारे वहाँ पे बिल्कुल अलग सा एक डिज़ाइन दिया गया है। हमारा जो अंदर की जो पार्ट्स है वो सारे के सारे एक चैसी के अंदर आते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स इट ऑल डिफरेंट। इट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रोप्राइटरी थिंग, आई एम नॉट showing it all to you, but the way that we designed it and the way we manufactured it, the frame and all the internal parts which include the trigger, etc., all of it is in one single chassis. So I can simply remove the double pins, take the chassis out, do the maintenance, put it back inside there. और अगर मैं ऐसा एक वेपन US या कोई और कंट्री में अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को दूंगा, दैट विल बी वर्थ several $1,000s, and we've become the most technologically advanced 9x19
in India using the technology that I just showed you, right? And our cost is a fraction of that number. तो दोस्तों आपने जाना किस तरीके से ट्रिपल एस डिफेंस ने राइफल से लेकर जो स्मॉल आर्म्स हैं वो भी तैयार कर रखे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मेक इन इंडिया उन्होंने पूरी चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से एक सप्लाई चेन का इश्यूज़ भी उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल अगर हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो आगे क्या उसके जो नतीजे हैं वो आ सकते हैं। ऐसे में ट्रिपल एस डिफेंस ने एक पूरा सॉल्यूशन हमारी आर्म फोर्सेस के लिए तैयार कर रखा है जो बताता है कि अगर कंपनी को मौका मिलता है तो डेफिनेटली वो हमारे घर की ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, और एज वेल एज एक्सपोर्ट के लिए ऑलरेडी कंपनी जो है वो काम कर रही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you so much. Thank you so much, Kishan. Appreciate your time.